अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयाँ हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज बात करते हैं कि जो बागी शिवसेना के बगावत करने वाले हैं, शिवसेना से भाग जाने वाले हैं, चाहे वो लालच की खातिर हो या डर की वजह से हो, उनको अब बड़ा खतरनाक बयान शिवसेना ने दिया है। और संजय राउत ने क्लियर ये कहा है कि अगर तुम एक बाप की औलाद हो, एक बाप की औलाद हो, तो फिर एमएलए से इस्तीफा दे दो, अपनी एमएलए की जो सीट है वो छोड़ दो, इस्तीफा दे दो। और भी क्या है, आज प्राइम न्यूज़ में मैं आपको बताऊं कि तकरीबन महाराष्ट्र की जो सियासी पोजीशन है, सियासी हालात है, और जो जलजला आया हुआ है महाराष्ट्र की सियासत में, जो भौचाल आया हुआ है, इसको 5 बड़ी बड़ी खबरें हैं जिसको मैं एक जगह लाकर आपको पेश कर रहा हूं, और इतनी तफसील शायद आपको कहीं सुनने नहीं मिलेगी। तो आइए, सबसे पहली बड़ी खबर यह आ रही है कि इन बंडखोरों को नुकसान पहुंच सकता है। शिवसेना से जिन्होंने बगावत किया है, इन तमाम बागी अराकीन की रुकनियत, मेंबरशिप ख़त्म हो सकती है आज। और एकनाथ शिंदे ग्रुप जो वाया सूरत होते हुए गुवाहाटी पहुंचा, और खबरें आ रही है कि गुवाहाटी से गोवा भी जा सकता है, तो इनको यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ ले जाने के लिए भी करोड़ों रुपये खर्च हो रहा है। और ये जो बंडखोर भागे हैं और हिंदुत्व का नाम ले रहे हैं, तो वो भी सारी पोल खुल गई हुई है कि कोई हिंदुत्व विंदुत्व नहीं है। क्योंकि अगर हिंदुत्व का मुद्दा रहता तो अब्दुल सत्तार क्यों जाता? अब्दुल सत्तार को क्या हिंदुत्व की पड़ी? जनाब अब्दुल सत्तार का अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि देखें, हिंदुत्व के लिए अब्दुल सत्तार भी मैदान में उतर आया है, तो काफ़ी मजाक बन रही है। तो पता चला कि कोई हिंदुत्व का मुद्दा नहीं है, बल्कि 2 दिन से आपने देखा होगा कि बड़ी खबरें आ रही है कि 3000 करोड़ में हिंदुत्व बिका है। यानी कोई हिंदुत्व नहीं, एक एक को 50-50 करोड़ पहुंचे। तो बहुत सारी खबरें आ रही है, लेकिन इस बीच अब बड़ी खबर आई है कि एकनाथ शिंदे का ये बंडखोरों का ग्रुप जो है वो कानूनी दावपेच में फंस गया। और सुप्रीम कोर्ट के वकील कामत साहब ने कहा कि पार्टी व्हिप की खिलाफ वर्जी करने पर अब इनकी रुकनियत भी खत्म हो सकती है। तो शिंदे अब खबर ये भी आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने भी फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब डिप्टी स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों के बीच कहा जा रहा है कि मामला मुअल्लक है, अटका हुआ है, लटका हुआ है। लेकिन एक तरफ, दोनों तरफ धोखा है। महाविकास अघाड़ी को भी धोखा है, तलवार लटकी भी है। कभी भी बगावत करने वाले बंडखोर किसी की गोद में क्लियर जाकर बैठ सकते। वैसे तो तकरीबन क्लियर हो ही चुका है कि इतना बड़ा गेम किसके इशारे पर हो सकता है और कौन कर रहा है, लेकिन फिर भी तो कभी भी महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर भी सकती है। लेकिन दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि जनाब ठाकरे हुकूमत के समर्थन में पूरी तरीके से उतर चुके हैं मैदान में राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले और कहे जाने वाले माननीय शरद जी पवार।
मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने कह दिया है कि ठाकरे हुकूमत को अब मेरा हमारा मुकम्मल ताउन और पूरी मदद हासिल है। और शरद जी पवार ने यह भी कहा है कि सदर राज नाफिज होना मुमकिन ही नहीं है। अब शरद जी पवार के मैदान में उतरने के बाद अब ये माना जा रहा है कि जब भी शरद जी पवार मैदान में उतरे हैं तो जिस मैदान में उतरे हैं वो कामयाब ही हुए हैं। इसलिए अब माना जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी को गिरने नहीं दिया जाएगा। लेकिन खबरें ये भी आ रही है कि जिन्होंने बंडखोरी की, जिन्होंने बगावत की, और बगावत सिर्फ पार्टी से नहीं बल्कि महाराष्ट्र की जनता से सबसे ज्यादा बगावत की है, क्योंकि वोट तो इनको शिवसेना के नाम पर मिले। मान लो किसी को वोट कांग्रेस के नाम पर मिले और वो बीजेपी में चल जाए, या बीजेपी के नाम पर मिले कांग्रेस में आ जाए, या शिवसेना के नाम पर मिले कांग्रेस में चला जाए, तो ये तो उन लोगों के साथ धोखा है जिन्होंने पार्टी देखकर, चिन्ह देखकर वोट दिया था। तो अब महाराष्ट्र की जनता काफी गुस्से में है और जबरदस्त अंदाज में इनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि अभी ये फूटे नहीं हैं, महाराष्ट्र आ जाएं तो फिर पब्लिक इन्हें जबरदस्त फोड़ेंगी। अभी तो फिलहाल कुछ जगहों पर ये जितने बंडखोर भागे हैं इनके घरों पर या इनके ऑफिसेस पर हमले की खबरें आ रही है। इसीलिए बाकायदा अब इन तमाम बागियों का और भगोड़ों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, और किसको फायदा मिलेगा वो आप समझ सकते हैं। इसलिए खबरें आ रही है कि ये जितने भी भागे हैं भगोड़े, इनको Y+ सिक्योरिटी दे दी गई है। जी हाँ, अब आप समझ सकते हैं कि Y+ सिक्योरिटी देना किसका काम हो सकता है और कौन इनको बचाना चाह रहा है। जी हाँ, वैसे भी लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी को ज़्यादा, जैसे अगरतला की खबर आ रही कि अगरतला में बीजेपी बड़ी बुरी तरीके से हारी है और कांग्रेस वहाँ पर जीती है, तो कांग्रेस के दफ्तर पर वहाँ पर हमला हुआ है और वहाँ के जो कांग्रेस सदर है, अध्यक्ष है अजीत सिन्हा साहब, वो लहूलुहान हो गए हैं। तो राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है कि बीजेपी के गुंडों को सजा मिलनी चाहिए, जबकि लोग ये बीजेपी से कह रहे हैं कि भैया गुंडागर्दी करने की क्या जरूरत है, आपके पास में इतना पैसा है, क्योंकि आपने कोई विकास वगैरह तो किया नहीं है, लूट मार की है, और जैसे आपके पास में इतना पैसा है और जहां आप हार जाते हैं तो वहां आप खरीदी बिक्री शुरू कर देते हैं। तो अगरतला में भी आप हार गए हैं तो आपको ज्यादा बीजेपी को गुंडागर्दी करने की जरूरत नहीं है। जैसे शिवसेना के बागियों को खरीदने के लिए आप करोड़ों रुपए इस्तेमाल कर रहे हैं, और जैसे कि कहा जा रहा है कि 50-50 करोड़ आप दे रहे हैं और 3000 करोड़ में पूरा टोला आपकी गोदी में आके बैठने के लिए तैयार है, तो अगरतला में भी आप हार गए तो आपको बौखलाने और गुंडागर्दी करने की जरूरत नहीं। 2-3 महीनों के बाद में वहां की सरकार भी गिरा देने का, करोड़ों रुपए अपने पास में तो जनता के है ही। तो खैर, अब ये माना जा रहा है कि शरद जी पवार की एंट्री हो गई है तो महाविकास आघाड़ी सरकार को गिरने नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसी दरमियान एक बड़ी खबर आ रही है कि शिवसेना को एक और झटका लगा है, और वो झटका ये है कि शिवसेना के एक और मंत्री उदय सामंत ये भी गुवाहाटी पहुंच गए, आसाम पहुंच गए। जबकि आसाम की एक तस्वीर गुज़िश्ता कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो मैंने भी अपने स्टेटस पर डाला कि एक तरफ आसाम डूब रहा है, लोग मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, और एक तरफ ये पूरे के पूरे बंडखोर वहां पर 5 स्टार होटल में मजा ले रहे हैं और कैरम खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। एकनाथ शिंदे की एक वीडियो आई है कि बिल्कुल मस्त है। जी हाँ, लेकिन आपको बताऊं, चलिए आइए अब आखिरी बात इसी खबर को लेते हुए कह दूं कि जैसी इन बागियों ने बगावत की है, जी हाँ, तो अब जनाब इसी दरमियान शिवसेना के कद आवर नेता जो है और तर्जुमान जो प्रवक्ता स्पोक पर्सन है संजय राउत, इनका बड़ा बयान आया है, और इन्होंने, संजय राउत ने इन तमाम बंडखोरों को चैलेंज करते हुए ये कहा है कि अगर आप एक बाप से ताल्लुक रखते हैं, यानी आप, हमारे सादे जबान में कहते हैं कि अगर एक बाप की औलाद हो तो एमएलए के ओहदे से इस्तीफा दे दो। जी हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, एमएलए का ओहदा कैसा छोड़ेंगे। इसलिए शिवसेना को खुद को कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि इनकी रुकनीयत खत्म हो जाए, इनका एमएलए का ओहदा जो है वो खत्म हो जाए, इनकी मेंबरशिप खत्म हो जाए, क्योंकि बंडखोरी इन्होंने सिर्फ शिवसेना के साथ में नहीं की है बल्कि पूरे महाराष्ट्र के साथ में बंडखोरी की है। और संजय राउत का एक और बड़ा बयान आया है, जिस बयान को लेकर हमारे जलगांव जिले में काफी वीडियो वायरल हो रही है कि जैसे एकनाथ शिंदे रक्षा वाले हैं,
रक्षा से मंत्री बने हैं। तो रिक्शा वाले को आपने देखा होगा, लोग उनका वीडियो वायरल कर रहे हैं, उनका फोटो वायरल कर रहे हैं। रिक्शा में एक नाथ शिंदे बैठे हैं और लोग कह रहे हैं कि भैया ये तो रिक्शा वाला है, जिधर भाड़ा मिला उधर मुंह मोड़ लेता है। तो एक नाथ शिंदे अभी उधर मुंह मोड़े हैं, हो सकता है फिर इधर मुंह मोड़ लें। और खबरें तो आ रही है कि रिक्शा का मुंह जो है वो राज ठाकरे की तरफ भी मुड़ सकता है, कहीं भी मुड़ सकता है, क्योंकि रिक्शा वाला सिर्फ देखते रहता है कि भाड़ा कहाँ से मिलेगा, भाड़ा जहाँ से मिलेगा उसकी रिक्शा का मुंह उधर मुड़ जाता है। वहीं पर जनाब संजय राउत का एक बड़ा बयान आया है। हमारे इलाके के बड़े लाडले रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अब जाहिर बात है कि जनता तो गुस्से में है। हमारे गुलाब राव पाटिल, मैं भी काफ़ी उनको पसंद करता था और मैं उनके साथ में 2-3 प्रोग्राम में रहा भी हूँ। उनके बेटे की शादी थी, जब हम तमाम ही लोग, क्योंकि जब घर का कोई प्रोग्राम होता है तो तमाम लोग एक दूसरे को बधाई देने जाते हैं, दुख सुख और खुशी के मौके पर सब एक दूसरे से मिलते हैं। तो मैं खुद भी वहाँ पर गया था और अभी एक हॉस्पिटल का प्रोग्राम हमारे दोनों के हाथों से हुआ। लेकिन अभी उनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, गुलाब राव पाटिल का, जो हमारे जलगांव ज़िले के यहाँ से 10 किलोमीटर के पालदी के रहने वाले हैं। लोग काफ़ी चाहते थे, लेकिन गुज़िश्ता कल उनके खिलाफ शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने ज़बरदस्त जो है नारेबाजी की। और संजय राउत का एक बड़ा बयान आया है जिसमें इशारा मिलता है, उन्होंने बड़ी टिप्पणी की गुलाब राव पाटिल पर, जिन्हें शिवसेना के बड़े कदआवर नेता और मुल्क मैदानी तोप माना जाता था, वो भी शिंदे की गोद में जाकर बैठे हैं। तो उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो शिंदे के पाँव छू रहे हैं। और उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बड़े शान से कह रहे हैं कि एक बाप की औलाद ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, जो इधर से उधर नहीं जाते हैं। लेकिन वही जब शिंदे के पैर छू रहे हैं तो उनका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, लोग नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। और संजय राउत ने भी इशारा कर दिया है कि गुलाब राव पाटिल को फिर पान टपरी चलाना पड़ेगी, क्योंकि गुलाब राव पाटिल पान टपरी से मंत्री बने हैं, शिंदे रिक्शा चलाते चलाते मंत्री बने। तो शिवसेना ने कैसों को कैसा बना दिया था। तो अब लोग काफ़ी नाराज़ है। अब जो भी आगे खबरें आएंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन ये 5-6 खबरों का खुलासा हम एक ही न्यूज़ में आपके सामने रख रहे हैं और इतनी तफसील कोई पेश नहीं करता।